कहा जाता है श्रीमद् भगवत गीता सिर्फ एक धर्म के लिए नहीं है, बल्कि इसे धरती के लिए हर इंसान को पढ़ना और समझना चाहिए, ताकि वो अपनी ज़िंदगी में सुख, शांति और सफलता को प्राप्त कर सके। भगवत गीता में कुल 18 अध्याय हैं और इन 18 अध्याय के कुल 700 श्लोक हैं, जो सभी के लिए पढ़ पाना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए आज के इस बेहद ही खास वीडियो में हम भगवान गीता के 111 विचारों के बारे में बात करने वाले हैं, जिन्हें जानकर आप भगवान गीता का सही मतलब समझ पाएंगे। इसलिए इन विचारों को आप हर सुबह सुनें। अगर आप इस वीडियो को जानने के लिए और सुनने के लिए मेरा वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना, लोभ लालच बिना एवं निस्वार्थ और निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। जिस तरह प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती, वो मनुष्य जीवन में कभी भी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता। प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा पुराने व्यर्थ के शरीर को त्याग कर नए भौतिक शरीर को धारण करती है। क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना भी आप सुख रहेंगे। समझदार व्यक्ति जब संपत्ति निभाना बंद कर देता है, तो समझ लेना उसके आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं ठेस अवश्य पहुँची है। मोह उसी का करो जिस पर आपका अधिकार है। जिस पर आपका अधिकार ही नहीं है, उसका मोह भी नहीं करना चाहिए। जो दूसरे की तकलीफ को समझते हैं, जिनमें दया है, दिल से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ता। प्रबुद्ध व्यक्ति के लिए गंदगी का ढेर, पत्थर और सोना सभी समान है। आपके कर्म ही आपका पहचान है, वरना एक नाम के 1000 इंसान हैं। सदैव माफ़ी मांगना पसंद करना है और अहंकार सदैव माफ़ी सुनना पसंद करता है। बारे में सोचना रहने से मनुष्य को उनसे आसक्ति हो जाती है। इससे उनमें कामना यानी इच्छा पैदा होती है और कामनाओं में विघ्न आने से क्रोध की उत्पत्ति होती है। करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है, ना ही कहीं है। वह फसल है जिससे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है। इसलिए हमेशा अच्छे बीज बिए ताकि फसल अच्छी है। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिसकी बुद्धि में होता है, उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं, इस पर ध्यान मत दो, तुम अपना कर्म करते रहो। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अपने परम भक्तों जो हमेशा मेरा स्मरण या एक चित मन से मेरा पूजन करते हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से उनके कल्याण का उत्तरदायित्व लेता हूँ। जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते, वो मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वो इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्द के महत्व नहीं देता है। किसी काम की चिंता करना ठीक है,
पर चिंता इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि वह काम ही बिगड़ जाए। अच्छी नियत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता और उसका फल आपको जरूर मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता, हर कोई अपना भाग्य खुद बनाता है। आप आज जो भी कर्म कर रहा है उसका फल आपको कल प्राप्त होगा और आज जो आपके पास है वह आपके द्वारा पहले किए गए कर्म का फल है। मनुष्य नहीं, उसके कर्म अच्छे या बुरे होते हैं और जैसे मनुष्य के कर्म होते हैं उससे वैसे ही फल ही प्राप्त होते हैं। तुम्हें सिर्फ अपने कर्म करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम ना तो खुद को अपने कर्म के फलों का कारण मानो, न ही कर्म न करने में कभी आसक्त हो जाओ। में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नजरअंदाज करके रिश्ता बनाता सीखिए। पूर्णता के साथ किसी और के जीवन की नकल करके जीना की तुलना में अपने आप को पहचान कर अपने रूप से जीना बेहतर है। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर का शर्त मरुस्थल से भी जल निकलेगा। हमारा मन कमजोर होता है तो परिस्थितियाँ समस्या बन जाती है और जब मन स्थिर होता है तब परिस्थितियाँ चुनौती बन जाती हैं। उसी वक्त नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरे के दुख पर हंसी आने लगती है। ढंग से शरीर में रहने वाले का वध कभी भी नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए सुख करने की आवश्यकता नहीं है। वह यही सिखाता है कि जिंदगी किसी का इंतजार नहीं करती है और ना ही किसी के लिए रुक सकती है। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक जैसे हैं मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। हताश होके बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। मनुष्य के अपने कर्म के संभावित परिणाम से प्राप्त होने वाली विजय या पराजय, लाभ या हानि, प्रसन्नता या दुख इत्यादि के बारे में सोचकर चिंता से ग्रसित नहीं होना चाहिए। आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते हो तो गलतियों सीढ़ियाँ हो और नहीं सीखती हो तो गलतियों सागर है। निर्णय आपके हैं, चढ़ना है या डूबना है। से इतनी ताकतवर नहीं होती जितना कि हम उन्हें मान लेते हैं। कभी सुना है कि अंधेरे ने सुबह को होने में नहीं दिया। जरूरी नहीं हर बार आपके शब्द को सही समझा जाए, इसलिए कभी कभी चुप रहना ही ज़्यादा बेहतर होता है। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्यों को कभी ना छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते हैं निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। आपकी हार और जीत आपकी सोच पर निर्भर करती है, इसलिए मान लो तो हार ही होगी और ठान लो तो जीत ही होगी। सबसे समझदार और स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं आता और विफल होने पर गम में नहीं डूब जाता। जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत कीजिए। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। जिसमें मन को जीत लेता है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए उसका मन उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। नकारात्मक विचारों का आना तय है, परंतु यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कितना महत्व देते हैं। ऐसा याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों
से लड़ना पड़ता है। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए स्वयं को अधिक तनावग्रस्त न करें, क्योंकि परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी खराब क्यों ना हो, बदलेंगे जरूर। संसार में परेशानी देने वाले की हस्ती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, पर भगवान की कृपा दृष्टि से बड़ी कभी नहीं होता। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार है, इसलिए बड़ा सोचें और खुद को जीतने के लिए हमेशा प्रेरित करें, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे मनुष्यों के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान एक जैसे होते हैं। केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में ही आती है, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने के काबिलियत रखते हैं। कुछ भी कहे, बस अपने आप को शांत रखो, क्योंकि सूरज कितना भी तेज क्यों ना हो, समुद्र सूखना नहीं है। जब कोई हाथ और साथ दोनों को छोड़ देता है, तब कुदरत कोई ना कोई उंगली पकड़ने वाला भेज देता है। उन्हीं का नाम कान्हा है। जो मन को नियंत्रित नहीं करते हैं, उनके लिए वह शत्रु के सामना कार्य करता है। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है, यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतित करे। दुनिया के सामने जीतने वाला ही विजेता नहीं होता, बल्कि किन रिश्तों के सामने कब और कहाँ पर हारता है, यह जानने वाला भी विजेता होता है। बुद्धि के छोड़कर भावनाओं में बह जाता है, उन्हें हर कोई मूर्ख बना सकता है। वक्त से पहले मिली चीज अपना मूल्य खो देती है और वक्त के बाद मिली चीज अपना महत्व। मनुष्य को अपने कर्म के संभावित परिणाम से प्राप्त होने वाली विजय या पराजय, लाभ या हानि, प्रसन्नता या दुख इत्यादि के बारे में सोचकर चिंता से ग्रसित नहीं होना चाहिए। जैसे जल में तैरती नाव को तूफान उसे अपने लक्ष्य से दूर ले जाता है, ठीक वैसे ही इंद्रियों सुख मनुष्य को गलत रास्ते के ओर ले जाते हैं। आपका विश्वास एक पर्वत को भी जिसका सकता है, लेकिन आपके मन का संदेह दूसरा पर्वत खड़ा कर देता है। हमारे खुद पर विश्वास होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम अपने रास्ते पर खुद चलते हैं, भी एक जैसा नहीं रहता है। उन्हें भी रुला पड़ता है जो बेवजूद दूसरे को रुलाता है। अपनी इच्छा शक्ति के माध्यम से अपने आप को नई आकृति प्रदान करें। कभी भी स्वयं को अपनी आत्मा इच्छा से अपमानित ना करें। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दीजिए। अपने मन को समझाओ, तुम्हारे मन का परिवर्तित ही तुम्हारे दुख का अंत है। खुद को कमजोर कभी नहीं समझना चाहिए। अगर आप गिरते हो तो उठने का प्रयास करो, लड़ो पूरी निष्ठा से, अपना कर्तव्य अपना कर्म निभाओ, बाकी सब मुझे पर छोड़ दो। पता है हर दिन अच्छा ना हो, लेकिन हर दिन में कुछ अच्छा जरूर होता है। धैर्य रखिए। कभी कभी आपको जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। ना बंद कीजिए और अपनी तकलीफ से खुद लड़ना सीखो, क्योंकि साथ देने वाला भी स्मशान से आगे नहीं जाता। उपहार देने वाला व्यक्ति के दिल में उस उपहार के बदले कुछ पाने की उम्मीद न हो। सुंदरता आपके दृष्टिकोण में होती है। किसी को कीचड़ में खिला कमल भी लुभाता है और किसी को चांद में भी दाग नजर आता है। जो कोई भी किसी भी देवता को पूजा पूर्ण विश्वास के साथ करने की इच्छा रखता है, तब मैं उसका विश्वास उसी देवता में दृढ़ कर देता हूँ। हृदय किसी का भी अचानक नहीं होता। सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है और ऊपर उठता है। धैर्य और तपस्या जिसमें है वही संसार को प्रकाशित कर सकता है।
हे अर्जुन, स्वर्ग प्राप्त करने और वहाँ कई वर्षों तक वास करने के पश्चात एक असफल योगी का पुनः एक पवित्र और समुद्र कुरुष में जन्म लेता है, तो उनमें ही बाहर निकालना चाहिए जिन्हें वापस भी लेना पड़ते, खुद को तकलीफ ना हो। और संस्कार में फर्क है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है, संस्कार स्वयं झुककर खुश देता है। असत्य से लड़ाई होगी तो सत्य अकेला खड़ा होगा और असत्य की फौज लंबी होगी, क्योंकि असत्य को पीछे मूर्ख का झूठ भी सदस्य अप्रिय लगते लगे और पराय अपने लगने लगे तो समझ लीजिए विनाश का समय आरंभ हो गया है। अब कुछ खत्म होने जैसा कुछ भी नहीं होता, हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होता है। परम भक्तों जो हमेशा मेरा स्मरण या एक चित मन से मेरा पूजन करते हैं, मैं व्यक्तिगत रूप में उनका कल्याण का उत्तरदायित्व